जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ये समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। चैत्र मास चतुर्थ नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और माँ भगवती अपने भक्तों के कष्टों को दूर करके उनके घर में खुशियों की बरसात करे, यही मंगल कामना करते हैं। और जिन व्यक्तियों को कुंडली के दोष की वजह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए आज हम चतुर्थी नवरात्रि को धनिये से कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको करने से माँ भगवती प्रसन्न होकर आपके घर में भी धन की वर्षा करेंगी और आपके घर में भी खुशहाली और सुख समृद्धि का वास होगा। और नवरात्र के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं। ये 9 नवरात्रे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन माने जाते हैं। और इन्हीं नवरात्र के पावन दिनों में माता रानी अपने भक्तों के हर घर में विराजती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। और जिन लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, वो इन नवरात्रों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कौन कौन से प्रयत्न करते हैं, जिससे उनके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रों के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। आज उन्हीं विशेष उपायों को हम आपको बताते हैं। इन उपायों को करने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी और आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और पारिवारिक सदस्यों के भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जिससे कि घर में प्रेम भाव और सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे कि घर में खुशियां लौटेंगी। तो चलिए माता रानी के धनिये से करने वाले उपाय आपको बताते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों, घर से आर्थिक तंगी भगाने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह शाम आपको माँ भगवती के सामने दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है, ऐसा करने से माता रानी हर कष्ट को दूर करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और उस घर में हमेशा माँ भगवती विराजमान रहती हैं। ऐसा करने से उस घर में कभी भी कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आते हैं और माता रानी की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, घर से आर्थिक तंगी को हटाने के लिए और धन, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि पाने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा के बीसा यंत्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए और माता की पूजा के साथ ही श्री यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। यह यंत्र पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और घर से हर नकारात्मक शक्ति को दूर करता है। इस यंत्र की पूजा करने से समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है और धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए अब आपको बताते हैं धनिया से किए जाने वाले उपाय। धनिया न सिर्फ आपके खाने का जायका बढ़ाता है, बल्कि इसके उपाय करने से आपको धन में वृद्धि भी हो सकती है और आप अपनी किस्मत को भी चमका सकते हैं। तो धनिये का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिये के उपाय करने से आपके घर में सुख शांति का वास हो सकता है, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। तो अब आपको एक मिट्टी का बर्तन खरीद कर लाना है। 10-20 रुपए का आ जाएगा। एक मिट्टी का बर्तन खरीद कर ले आइए और अब उसमें आप धनिया डाल दें थोड़ा सा। तो दोस्तों, याद रखें, ये धनिया घर में यूज किया हुआ ना हो, घर में इस्तेमाल किया हुआ धनिया नहीं होना चाहिए। तो ये ताज़ा धनिया होना चाहिए। आपको अब उस मिट्टी के बर्तन में ये धनिया डाल देना है। अब उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का कपड़ा और एक मोली बांध देनी है। उस मोली को बांधने के बाद अब उसके ऊपर आपको नारियल रख देना है और माता रानी के आगे इस धनिये को रख देना है। तो माता रानी के आगे इस धनिये की पूजा करने के बाद आप अष्टमी के दिन जब आप पूजा समाप्त करेंगे, तो इस धनिये को आप ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें
और यकीन मानिए ऐसा करने से आपकी दुख तकलीफ पीड़ा सब कुछ जो परेशानियां हैं इसी धनिये के साथ बहते हुए पानी में बह जाएंगी और माता रानी आपके कष्टों को हर लेंगी। आप देखेंगे आपके घर से धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी और आपके घर में भी धन आने के मार्ग खुलेंगे। और अब एक दूसरा उपाय बताते हैं। तो आपको एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा धनिया डाल देना है और उसी में एक 5 रुपए का सिक्का भी डाल दें और अब उसमें थोड़ा पानी और थोड़ी मिट्टी डालकर मिला लें। इसके बाद इस बर्तन को घर की उत्तर दिशा में रख दें। जब धनिया पूरी तरह से निकल आए यानी कि धनिया जब उग जाए तो आपको वो 5 रुपए का सिक्का निकाल कर उस सिक्के को अपने घर के जो पैसे रखते हैं तिजोरी में उस वहाँ रख दें। और ऐसा करने से आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और अब एक उपाय उनके लिए जिनका पैसा अटका हुआ है। तो उधार देने के बाद पैसा लेने वाला देने का नाम ही नहीं लेता है। लाख कोशिशें करके थक चुके हैं, आपको पैसा वापसी के कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है। तो अब आप एक कागज़ पेन ले लें और उस कागज़ पर पैसा लेने वाले का नाम लिखें और अब उसी कागज़ पर आप थोड़ा सा धनिया रख दें और उसकी एक पुड़िया बना लें और उस पुड़िया को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है जब आप ऐसा कर रहे हो तो उस समय आपको कोई टोके नहीं। तो ऐसा करने से आपके अटके हुए पैसे भी वापस आएंगे और आपका धन आने का मार्ग भी खुलेंगे। तो दोस्तों ये थे धनिये से किए जाने कुछ विशेष उपाय जिनको करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उपाय करते समय माता रानी के ऊपर पूर्ण विश्वास और मन में दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है। ऐसा करने से ही उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।